हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी शानदार चल रही होगी। जो यूपी स्पेशल घटना चक्र पूर्वावलोकन की सीरीज चल रही थी, उसमें हमारी ये नेक्स्ट क्लास है, जिसका नाम चैप्टर का नाम क्या है? सांस्कृतिक गतिविधि। चैप्टर का नाम है आपकी सांस्कृतिक गतिविधि। आज हम पढ़ेंगे सांस्कृतिक गतिविधियाँ। यदि आपको कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिए। आइए स्टार्ट करते हैं। पहले हम इसको समरी के रूप में, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट समरी है उसको देख लेते हैं। उसके बाद आएंगे हम क्वेश्चंस के थ्रू, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कौन सा क्वेश्चंस किस प्रकार से पूछा जाता है और हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश के पारंपरिक मेले एवं उत्सव हम देखेंगे। प्रयागराज में मेला एवं महोत्सव, यानी प्रयागराज जनपद में कौन सा मेला या कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? तो प्रयागराज में आपका लगता है कुंभ मेला। कौन सा मेला? कुंभ मेला, वार्षिक माघ मेला, ये आपके प्रयागराज में लगते हैं। और आगरा में लगता है कैलाश मेला, राम बारात मेला, गंगौर मेला, पशु मेला, बटेश्वर, पशु मेला, बटेश्वर, ताज महोत्सव। ये कहाँ पर होते हैं? आगरा में होते हैं। नेक्स्ट है ब्रज मथुरा नंदगांव। यहाँ पर कौन सा होता है? लठमार होली होती है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी होती है, एवं मटकी लीला भी ब्रज मथुरा नंदगांव में ही होती है। मेरठ में क्या होती है? नौचंदी जो मेला है ये आपके मेरठ में होता है, बहुत फेमस है। अब इसमें देखिए कौन कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप कुंभ मेला ज़्यादातर ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा कुंभ मेला आपके पूछा जाएगा। राम बारात पूछा जाता है, पशु मेला पूछा जाता है, ताज महोत्सव और गंगौर, ये ध्यान रखिएगा। इसमें लठमार होली और मटकी लीला, ये ध्यान रखिएगा। लठमार होली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका इसमें। नौचंदी मेला भी बहुत इंपॉर्टेंट है मेरठ का, ये भी पूछा जाता है। नेक्स्ट है आपका गढ़मुक्तेश्वर का, गढ़ गंगा मेला, गढ़ गंगा मेला। चित्रकूट का रामायण मेला, ये भी इम्पॉर्टेंट है। वाराणसी का देव दीपावली, नकटैया और गंगा महोत्सव। झांसी का आयुर्वेद झांसी महोत्सव, झांसी में होता है। अयोध्या में होता है सरवर झूला मेला, रामनवमी परिक्रमा मेला, ये अयोध्या में होता है। अम्बेडकर नगर में होता है गोविंद साहब मेला और किछौछा शरीफ, ये अम्बेडकर नगर में होता है। नेक्स्ट है बाराबंकी में क्या होता है? बाराबंकी में होता है देवा मेला। कौन सा मेला? देवा मेला आपके बाराबंकी में होता है। नेक्स्ट गोरखपुर में होता है तरकुलहा मेला, मकर संक्रांति खिचड़ी मेला, ये गोरखपुर में होता है। नेक्स्ट है फर्रुखाबाद में होता है मकनपुर मेला, रामनगरिया मेला, श्रृंगी रामपुर मेला, श्रावणी मेला, ये फर्रुखाबाद में होता है। नेक्स्ट कासगंज में होता है सोरो मेला। कौन सा मेला? सोरो मेला आपके कासगंज में होता है। कपिलवस्तु में कौन कौन सा मेला होता है? कपिलवस्तु सारनाथ में या कुशीनगर में या श्रावस्ती में बोला जाए, कौशाम्बी में या संकिसा में, ये सब जगह पर बुद्ध महोत्सव जो है ये आपका होता है। कहाँ कहाँ पर बुद्ध महोत्सव होता है? कपिलवस्तु, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, कौशाम्बी और संकिसा। आइए अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको देखते हैं, जिससे हमको ये पता चल जाए कौन क्वेश्चंस कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रीवियस ईयर में। ये यूपी पीसीएस फ्री का क्वेश्चन है। आइए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है यह नृत्य, एक मिनट, यह नृत्य की संस्कृति से संबंधित है। यह नृत्य की संस्कृति से संबंधित है क्या? ख्याल और बाज लखनऊ, बनारसी राज या रामपुर दरबार या आगरा घराना। तो हम सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे, बाकी नहीं देखेंगे। तो आइए इसका डिस्कशन देखते हैं, क्योंकि इसमें से कोई भी आपका सही मैच नहीं हो रहा है, तो उसके हिसाब से हम देखते हैं। इसमें कह रहा था यह नृत्य संस्कृति से संबंधित है, मतलब कौन सा आपको ये बताना था कि नृत्य संस्कृति से संबंधित नृत्य है, ये आपको बताना था। तो सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रकाशित उत्तर प्रदेश 2007 सांस्कृतिक विरासत अध्याय के तहत प्रस्तुत तथ्यों के अनुसार दिए गए विकल्प गायन एवं वादन संस्कृति से संबंधित है। किससे? गायन एवं वादन संस्कृति से संबंधित हैं। इनमें से कोई भी नृत्य संस्कृति से संबंधित नहीं है, क्योंकि ये पूछ रहा था नृत्य संस्कृति से, तो उससे नहीं है, बल्कि ये सब किससे हैं? गायन से। गायन और वादन संबंधित है। ख्याल और बाज जो लखनऊ के हैं वो किससे संबंधित है? गायन एवं वादन से। बनारसी राज भी गायन और वादन से हैं, रामपुर दरबार भी गायन वादन से हैं और आगरा घराना भी गायन वादन से है। इसलिए पूछा था नृत्य से, इसलिए यहाँ पर कोई भी ऑप्शन आपका सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। इसमें देखिए 2 ही ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, टोटल 4 ऑप्शन है।
अब यहाँ पे देख लीजिए, इससे ही पता चल जाएगा। कह रहा है निम्नलिखित नृत्यों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो कर्मा महोबा जो है, कर्मा महोबा में होता है, धुरिया बुंदेलखंड में होता है। आपको ये बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो अभी पहले चारों देख लीजिए, क्योंकि बिना चारों देखे आप समझ नहीं पाएंगे इसमें कौन सा सही है और कौन सा नहीं है। धीवर आपका कहार से संबंधित है, नटवरी पूर्वांचल से संबंधित है। तो अब आपको पता होगा कि धीवर जो है ये कहार से संबंधित है, ये सही बात है। नटवरी आपका पूर्वांचल से संबंधित है, ये भी आपका सही बात है। और अभी आपने इसको देखा था समरी में कि धुरिया बुंदेलखंड का है, लेकिन कर्मा जो ये महोबा को बता रहा है ये आपका रॉन्ग है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि इसने पूछा था इसमें से कौन सा गलत सुमेलित है, सही सुमेलित नहीं है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। उससे पहले बार इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। कह रहा धुरिया नृत्य बुंदेलखंड के कुहार जाति द्वारा, कौन सी जाति द्वारा, कुहार जाति द्वारा वेश धारण कर किया जाता है। कुहार जाति द्वारा जो स्त्री होती हैं वे वेश धारण कर किया जाता है, स्त्री वेश धारण करके किया जाता है। धीवर कहार जाति द्वारा मांगलिक अवसर पर किए जाने वाले नृत्य को कहा जाता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के अहिरों द्वारा, अहिरों तथा यादवों में नटवरी नृत्य प्रचलित है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में क्या है, जो अहिर लोग हैं, यादव लोग हैं, वो कौन सा नृत्य करते हैं, नटवरी नृत्य करते हैं। और कर्मा और शिला नृत्य जो है ये सोनभद्र में होता है, आदिवासियों द्वारा किया जाता है। तो कर्मा जो है ये सोनभद्र का है, इसलिए ये विकल्प आपका सुमेलित नहीं है। थुरिया बुंदेलखंड का है, ध्यान रखिएगा, थुरिया बुंदेलखंड का है। और धीवर कहार जाति का मांगलिक अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। और पूर्वी उत्तर प्रदेश में नटवरी नृत्य होता है, ध्यान रखिएगा। कर्मा पूछ रहा है क्वेश्चन आपका कि कर्मा जिस क्षेत्र का लोक नृत्य है उसमें समाविष्ट जिला है। तो कर्मा भी आपने देखा कि कहाँ का है, सोनभद्र का है। वही चीज़ आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी पूछ रहा है। इस तरह से आपको ये पता चल रहा है कौन सा क्वेश्चन कितना ज़्यादा पूछा जाता है, कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कर्मा लोक नृत्य है, तो ऑप्शन नंबर सी सोनभद्र का। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। फिर वही क्वेश्चन आपका रिपीट हो रहा है कि कर्मा एक लोक नृत्य है, तो कहाँ का है, ऑप्शन नंबर ए सोनभद्र का है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कह रहा है धुरिया, धुरिया लोक नृत्य कहाँ का है। तो धुरिया लोक नृत्य अभी आपने देखा, ऑप्शन नंबर बी बुंदेलखंड का था। कहाँ का था, बुंदेलखंड का था। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं। उत्तर प्रदेश का मुख्य नृत्य, उत्तर प्रदेश का मुख्य नृत्य लोक नृत्य है, तो उत्तर प्रदेश का कौन सा है, धोबिया भी उत्तर प्रदेश का है, राई भी उत्तर प्रदेश का है, सायरा भी उत्तर प्रदेश का है। तो क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। उससे पहले एक बार डिस्कशन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का। प्रश्न में उल्लेखित तीनों नृत्य उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य हैं। धोबिया नृत्य फैजाबाद सांस्कृतिक गचेटियर के अनुसार धोबिया राग से संबंधित नृत्य है। राई नृत्य बुंदेलखंड की महिलाओं द्वारा कृष्ण जन्माष्टमी पर किया जाने वाला मयूर नृत्य है, जबकि सायरा नृत्य बुंदेलखंडी किसानों द्वारा फसल काटने की खुशी में किया जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। कार्तिक एक लोक नृत्य है, कार्तिक एक लोक नृत्य है, कहाँ का है, ऑप्शन नंबर ए बुंदेलखंड का है। करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बुंदेलखंड का। कार्तिक एक लोक नृत्य है। कार्तिक लोक नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र में कार्तिक माह में नृतकों द्वारा श्री कृष्ण तथा गोपी बनकर किया जाने वाला नृत्य है। अवध के लोग कालाबाजी नृत्य एवं पूर्वांचल के लोग नटवरी नृत्य करते हैं। कालाबाजी नृत्य के अंतर्गत नर्तक मोर बाजा लेकर कच्ची घोड़ी पर सवार होकर या बैठकर यह नृत्य करता है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 9 आपका कह रहा है निम्नलिखित लोक नृत्यों में से कौन सा उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का लोक नृत्य नहीं है। तो कौन सा बुंदेलखंड क्षेत्र का लोक नृत्य नहीं है। अब आप देखिए, रवाला जो है ये बुंदेलखंड का है, बढ़िया जो है ये भी बुंदेलखंड का है, राई नृत्य ये भी बुंदेलखंड का है। और क्वेश्चन आपका पूछ रहा था कौन सा नहीं है, तो डांडिया नृत्य जो है ये आपका बुंदेलखंड का नहीं है। निगेटिव क्वेश्चन जब भी पूछेगा तो उसको पहले आप हाईलाइट कर लीजिएगा, जिससे आपके 1 मार्क्स आपके ही रहें। रावला नृत्य, बढ़िया नृत्य, राई नृत्य उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित लोक नृत्य है, जबकि डांडिया नृत्य गुजरात राज्य का लोक नृत्य है, जो नवरात्रि के समय में किया जाता है। डांडिया नृत्य का मूल गरबा नृत्य है। और बढ़िया नृत्य बरहिया या बधाई नृत्य के रूप में भी जाना जाता है, यानी बढ़िया पूछे या बरहिया पूछे या बधाई पूछे, ये तीनों एक ही नृत्य है जो बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रसिद्ध है। यह नृत्य जन्म, विवाह, त्योहारों के अवसर पर स्त्री एवं पुरुष करते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ।
उत्तर प्रदेश के ब्रजमंडल का संबंध इनमें से किस लोक नृत्य से है? तो जो चरकुला नृत्य है ये उत्तर प्रदेश के ब्रजमंडल या ब्रज क्षेत्र में होता है। करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चरकुला ब्रजभूमि का लोक नृत्य है। यह नृत्य रथ के पहिए पर घड़ा रखकर किया जाता है। इसे घड़ा नृत्य भी बोलते हैं। अर्थात यदि चरकुला नृत्य बोले तब भी वो ब्रज क्षेत्र से है, ब्रजभूमि से है, और अगर घड़ा नृत्य बोले तो भी वो ब्रज क्षेत्र से है। दोनों एक ही चीज़ है, चरकुला और घड़ा नृत्य एक ही नृत्य के दो अलग अलग नाम हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। चरकुला प्रमुख नृत्य है, तो अभी आपने देखा ब्रजभूमि, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आते हैं। एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, शायद 12 की तरफ हमें देखना है। 12 आपका कह रहा है उत्तर प्रदेश के चरकुला नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। या उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में किया जाता है। किसकी बात कर रहा है? अवध क्षेत्र में। तो अभी आपने देखा ब्रजभूमि के क्षेत्र में होता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है इस नृत्य में पर्दा ढके महिलाएं अपने सिर पर बड़े बहुस्तरीय गोलाकार लकड़ी के पिरामिडों को संतुलित करती हैं और कृष्ण के गीतों पर नृत्य करती हैं। तो यह आपका सही है, यानी दूसरा कथन सही है। ऑप्शन नंबर बी, केवल स्टेटमेंट आपका 2 सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चरकुला नृत्य उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र में किया जाने वाला नृत्य है। इस नृत्य में पर्दा ढके महिलाएं अपने सिर पर बड़े बहुस्तरीय गोलाकार, पर्दा ढके महिलाएं अर्थात जो घूंघट वाली प्रथा होती है वो प्रथा है, बड़े बहुस्तरीय गोलाकार लकड़ी के पिरामिडों को संतुलित करती हैं और कृष्ण के गीतों पर नृत्य करती हैं। चरकुला नृत्य विशेष रूप से होली के तीसरे दिन, होली के किस दिन चरकुला नृत्य होता है? होली के तीसरे दिन मनाया जाता है, जिस दिन राधा का जन्म हुआ था। ऐसी मान्यता है कि होली के जिस दिन राधा का जन्म हुआ था उसी के उपलक्ष्य में चरकुला नृत्य मनाया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 13 है। उत्तर प्रदेश में प्रथम खेल गांव की स्थापना की गई थी, तो कहाँ पर की गई थी? आगरा में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, आगरा में प्रथम खेल गांव की स्थापना की गई थी। उत्तर प्रदेश में प्रथम खेल गांव की स्थापना आगरा में की गई है। इसके अतिरिक्त आगरा शहर के विकास को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आगरा महायोजना 2021 तैयार की गई है और इसको नगर योजना एवं विकास योजना के अंतर्गत स्वीकृत प्राप्त है। इसके अंतर्गत आगरा के पुरातात्विक एवं ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए विभिन्न नगरीय क्रियाओं के लिए 20,16 यानी 20,16.97 हेक्टेयर भूमि का उपयोग किया जाएगा। तो ये आपके करंट का क्वेश्चन है कि ये जो हेक्टेयर भूमि वगैरह है, तो आपसे ये पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश से प्रथम खेल गांव की स्थापना कहाँ की गई थी, तो आपका आंसर हो जाएगा आगरा में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। लोक नृत्य राहुला, कौन से लोक नृत्य की बात हो रही है? राहुला लोक नृत्य की बात हो रही है। का संबंध यूपी के निम्न में से किस एक क्षेत्र से है? तो ऑप्शन नंबर डी, राहुला जो है बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। राहुला लोक नृत्य यूपी के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। इस लोक नृत्य में या लोक नाट्य में शिक्षाप्रद लोक कथनों, कहावतों और शिक्षाओं का मंचन किया जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? तो चरकुला उत्तर प्रदेश का है, दादरा भी उत्तर प्रदेश का है, कर्मा भी उत्तर प्रदेश का है। क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कौन सा नहीं है, तो मुरिया जो है ये उत्तर प्रदेश का नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। चरकुला, दादरा, कर्मा उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हैं, जबकि मुरिया लोक नृत्य मध्य प्रदेश का है। मुरिया कहाँ का है? मध्य प्रदेश का है। क्वेश्चन नंबर 16, उत्तर प्रदेश की प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन से हैं? तो कौन कौन से हैं? बिहू तो आप जानते हैं असम का है, तो यहाँ से आप यहीं से हटा दीजिए पहले से ही। और चरकुला आपके उत्तर प्रदेश का है, कर्मा भी उत्तर प्रदेश का है, पांडव भी उत्तर प्रदेश का है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि चरकुला, कर्मा, पांडव ये तीनों नृत्य कहाँ के हैं? उत्तर प्रदेश के हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य हैं चरकुला, कर्मा, पांडव, पाई डंडा, राई, सैरा, ये उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ आते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है? कह रहा है उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है। तो बिरहा ये तो उत्तर प्रदेश का ही है, और कजरी भी उत्तर प्रदेश का है, रसिया भी आपके उत्तर प्रदेश का लोकगीत है। इसने क्या पूछा है? नहीं है, तो यहाँ से आपका मैच नहीं हो रहा है। एक बार आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश का नहीं है।
क्या नहीं है, लोकगीत की बात किया। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ये क्वेश्चंस की लैंग्वेज में आप ध्यान दीजिएगा। ये बोल रहा है लोकगीत, ठीक है, लोकगीत नहीं है। तो जो ढोला और मारू है ये उत्तर प्रदेश के नहीं हैं, राजस्थान के लोकगीत हैं। और बिरहा, कजरी, रसिया ये आपके उत्तर प्रदेश के हैं। तो बिरहा, कजरी, रसिया उत्तर प्रदेश के लोकगीत हैं, जबकि ढोला मारू राजस्थान का लोकगीत है। राजस्थान से सटे क्षेत्र आगरा जिला तथा मेरठ में भी यह लोकगीत देखने को मिलता है। जो ढोला और मारू राजस्थान का है वो भी उत्तर प्रदेश के आगरा और मेरठ के क्षेत्र में देखने को मिलता है। इसलिए इसने निगेटिव पूछा था, इसलिए इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं कहा गया है, क्योंकि ये ढोला मारू जो राजस्थान का है ये भी थोड़ा बहुत उत्तर प्रदेश का क्षेत्र कवर करता है। बिरहा पूर्वांचल के प्रसिद्ध लोक गायन परंपरा में है, जिसमें गायन और गायक द्वारा भोजपुरी भाषा में स्थानीय क्षेत्र में घटी किसी घटना का वृत्तांत गीत रूप में गाया जाता है। रसिया ब्रजभूमि की प्रसिद्ध लोक गायन परंपरा है, जबकि कजरी सावन के महीने में गाया जाने वाला पूर्वांचल क्षेत्र का मधुर लोकगीत है, जिसे मुख्यतः महिलाओं द्वारा गाया जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है, उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत है। तो ऑप्शन नंबर बी, बिरहा उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत है। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, ढोला लोकगीत लोकप्रिय है। तो अभी आपने देखा कि जो ढोला लोकगीत है ये कहाँ पर है, ये आगरा मेरठ का जो क्षेत्र है उसको कवर करता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, आगरा मेरठ में ढोला लोकगीत लोकप्रिय है। इस लोकगीत में कहानी के माध्यम से ढोला एवं मारू के चरित्र का वर्णन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ आते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत कौन से हैं? पहले में कह रहा है दारुण अवधि ब्रज, तो दारुण है नहीं इसलिए ये गलत हो जाएगा। करुणा भक्ति सायरा, ये भी करुणा भी इसमें नहीं है, तो ए और बी तो दोनों है ही नहीं, इसकी बातें छोड़िए। ऑप्शन नंबर सी की तरफ हम आते हैं। उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य में इसमें देखिए ध्रुपद, इसमें दे रखा है ध्रुपद, एक सेकेंड, ध्रुपद ब्राज करुणा, तो आपका ध्रुपद जो है ये भी नहीं है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, बिरहा चैती ढोला, ये उत्तर प्रदेश के हैं। रसिया कजरी आल्हा बिरहा चैती ढोला ये कहाँ के हैं, उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत हैं, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में हम देखेंगे बिरहा जो है आपका, बिरहा कहाँ का है, बिरहा आपका है